यदि मैं आपसे कहूं कि हिंदू सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 जातियां होती ही नहीं, तो शायद आप मुझ पर क्रोधित हो जाएं और वीडियो अभी के अभी बंद कर दें। लेकिन 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इस विषय पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं। बचपन से हम सुनते चले आए हैं कि 4 जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी इन्हें जातियां नहीं कहा। उस दौर के उस सामाजिक संरचना के हिसाब से श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 4थे अध्याय में इसे वर्ण व्यवस्था का नाम दिया था, जिसका उद्देश्य गुण और कर्म के आधार पर वर्ण को चिन्हित करने का था, ना कि जन्म के आधार पर। कालखंड बीतते चले गए, समय आगे बढ़ता चला गया और गुण और कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया। बस यहीं से भ्रम शुरू हो गया और वर्ण जो है धीरे धीरे करके जातियों का नाम हमने उन्हें बना दिया, जो कि गलत है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण अगर आज के दौर में वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की बात करते तो क्या होता। यदि हम आज वर्ण व्यवस्था को स्थापित करते तो 4 वर्ण मुख्य रूप से निकल के आते। व्यापारिक वर्ग, दूसरा वर्ग निकल के आता नौकरी पेशा वर्ग, तीसरा वर्ग निकल के आता सेवा वर्ग और चौथा वर्ग निकल के आता आपका बेरोजगारी वर्ग। आइए इन वर्गों को एक एक लाइन में जानने का प्रयास करते हैं। जो हमारा व्यापारिक वर्ग होता है वह रोजगार प्रदान करता है, वह रिस्क लेके कैपेसिटी है होती है उनकी, वह जोखिम लेने की क्षमता रखता है और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। नौकरी पेशा वर्ग जो है वह अपने श्रम से और ज्ञान से संस्थाओं को चलाने का काम करता है, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। तीसरा वर्ग जो बेरोजगारी वर्ग है, इसको अभी हम चाहते तो नहीं समाज का हिस्सा बनना, लेकिन ये एक कटु सत्य है और खास तौर से राजनेता तो इसको बिल्कुल मानने को तैयार भी नहीं होंगे। इस वर्ग को हटाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण वर्ग जो है वो है आपका सेवा वर्ग, जो कि निस्वार्थ भाव से देश के निर्माण में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और देश की रीढ़ होते हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे शिक्षक गण, हमारे सेना में भर्ती, हमारे किसान, ये सब हमारी रीढ़ है। तो भगवान श्री कृष्ण की वर्ण व्यवस्था बनाते तो ये 4 वर्ण व्यवस्था बनाते। तो हमारा जातियों के नाम पर तो भ्रम टूट गया कि ये जातियां तो है ही नहीं, वर्ण हो सकते हैं। अब आइए एक कदम आगे और चलते हैं और जातियों की बात कर लेते हैं कि जातियां क्या कहीं भगवान ने। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से भगवत गीता के 16वें अध्याय में जातियों का वर्णन किया है। आजकल ग्रंथ तो हम लोग उठाते ही नहीं हैं, बस दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं। यही तो सबसे बड़ी गलती है। भगवान ने स्पष्ट रूप से 16वें अध्याय में गीता के कहा है, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। अर्थात किसी भी मानव के में 2 प्रकार की दैवीय या असुरीय शक्तियां उसके अंदर गुण हो सकते हैं और यही जाति भी है। तो यानी किसी भी इंसान की 2 ही जाति हो सकती हैं, या तो देव या असुर। ये कैसे आप वर्णित करेंगे? सेवा है या स्वार्थ है, विनम्रता है या अहंकार है, करुणा है या क्रोध है। यदि इन गुणों से आप अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं कि दैवीय शक्तियां पनप रही हैं या आसुरीय शक्तियां पनप रही हैं, और जीवन का उद्देश्य यही है कि आसुरीय शक्ति यदि आपके अंदर है तो देवीय शक्तियों के प्रति आप अपने आप को लेकर के जाएं और इन 2 जातियों से भी आप ऊपर उठ जाएं, तो क्या बचेगा? तो बचेगा भगवान। तो आप अपने अंदर ही भगवान का अनुभव कर सकते हैं, अपने हृदय को ही गर्भगृह भगवान का बना सकते हैं। तो आज अपने आप से सवाल पूछिएगा कि आपके अंदर दैवीय शक्ति है
या असुरीय शक्ति, और कमेंट में मुझे आप मैसेज करिएगा, क्योंकि यही आपकी जाति का प्रमाण है। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और एक महत्वपूर्ण सूचना और, भगवान श्री बांके बिहारी जी का भजन वृंदावन वृंदावन जाऊंगी 19 अगस्त को रिलीज हो रहा है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत ही सुंदर भजन निकल के आया है। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।